प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 8 के लिए है। संस्कृत माधुरी का यह द्वादश पाठ है। इस पाठ का शीर्षक है ऋतुराजा बसंत। इस पाठ में उकारांत पुल्लिंग के शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस पाठ में ऋतुराज बसंत के बारे में निबंधात्मक वर्णन है। शुरुआत इसमें दो बच्चों के बीच वार्तालाप से है। तो आइए इन संस्कृत तथा हिंदी अर्थों के साथ इस पाठ को पढ़ें। संजीव कहता है, अयि मालविके त्वं बहुसुंदराणि पीत वस्त्राणि धारयसि। अर्थात अरे मालविका, तुम बहुत सुंदर पीले रंग के कपड़े पहनी हुई हो। तो मालविका कहती है, आम अद्य तु वसंत पंचमी अस्ति। हाँ, आज तो वसंत पंचमी है, अतएव इसलिए ही अस्माकं गृहे सरस्वती पूजा अभवत। हमारे घर में सरस्वती की पूजा हुई। तो संजीव कहता है, शोभनम, अच्छा है, सुंदर है। मम माता अपि पीतम ओदनम प्रसाद रूपेण अपचत। कहता है कि मम माता अपि पीतम ओदनम प्रसाद रूपेण अपचत। मेरी माता भी पीला चावल प्रसाद के रूप में पकाई। पीतम ओदनम प्रसाद रूपेण अपचत, पीला चावल प्रसाद के रूप में पकाई। शारदा पूजायाः पश्चात विद्याध्ययनम अपि कर्तव्यम। सरस्वती की पूजा के बाद विद्या अध्ययन भी करना चाहिए। मालविका कहती है, अहम वसंत विषये अन्यत अपि ज्ञातुम इच्छामि। मैं वसंत के विषय में और भी जानना चाहती हूँ, यानी और अधिक, यानी और भी जानना चाहती हूँ। अन्यतपि और भी जानना चाहती हूँ। अहम वसंत विषये अन्यतपि ज्ञातुम इच्छामि। मैं वसंत के विषय में और भी जानना चाहती हूँ। तो संजीव कहता है, किमर्थम न, क्यों नहीं। पाठ्यपुस्तके वसंत ऋतु पाठ अस्ति। हमारे पाठ्यपुस्तक में वसंत ऋतु पाठ है। चल मिलित्वा पठामा, चलो मिलकर पढ़ते हैं। इसके बाद इस पाठ का वर्णन है। इस पाठ में हम लोग बसंत ऋतु के बारे में जानेंगे। कहते हैं, शुरुआत है, धरा दिवाकरम परितः भ्रमति। धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। अस्याः भ्रमणेन एकस्मिन् वर्षे वसन्तः ग्रीष्म वर्षा शरद हेमन्तः शिशिरः च इति षड् ऋतवः भवन्ति। अर्थात कहने का अर्थ है कि धरती जो है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। अस्याः भ्रमणेन एकस्मिन् वर्षे वसन्तः ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिरः च इति षड् ऋतवः भवन्ति। अर्थात इसके घूमने से एक वर्ष में वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतु होते हैं। शिशिरस्य अन्ते वसंत ऋतोः आगमनम भवति। शिशिर के अंत में वसंत ऋतु का आगमन होता है। अस्मिन् ऋतौ न अतिशीतं न च अत्युष्णं भवति। अस्मिन् ऋतौ न अतिशीतं न च अत्युष्णं भवति। अर्थात इस ऋतु में न तो अधिक ठंडक और न अधिक गर्मी होती है। इदमेव कारणमस्ति यत् सर्वेषु ऋतुषु एषः ऋतु सर्वेषां प्रियतमः अस्ति। यही कारण है कि सभी ऋतुओं में यह ऋतु सभी लोगों की सबसे प्रियतम है, यानी सबसे प्यारा ऋतु है। अस्य ऋतोः
ऋतुराजः मधुमासः कुसुमाकरः च इति अनेकानि नामानि सन्ति। अस्य ऋतोः ऋतुराजः मधुमासः कुसुमाकरः च इति अनेकानि नामानि सन्ति। इस ऋतु के ऋतुराज, मधुमास और कुसुमकर ये अनेकों नाम हैं। वसंत समये सर्वत्र हरितिमा दृश्यते। वसंत समय सर्वत्र हरितिमा दृश्यते अर्थात वसंत के समय में सब जगह हरियाली दिखती है। विविधेषु स्थानेषु यथा उद्यानेषु नदीतटेषु वाटिकासु च नराः भ्रमन्ति आनंदम च अनुभवन्ति। अर्थात विभिन्न स्थानों पर जैसे उद्यानों में, नदी के तटों पर और वाटिकाओं में लोग घूमते हैं। है विविधेषु स्थानेषु यथा उद्यानेषु नदीतटेषु वाटिकासु च नराः भ्रमन्ति। विभिन्न स्थानों पर जैसे उद्यानों में, नदी के तटों पर और वाटिकाओं में लोग घूमते हैं। नराः भ्रमन्ति आनंदम च अनुभवन्ति और आनंद का अनुभव करते हैं। अस्मिन् ऋतौ न केवलं मानवाः अपितु पशवः पक्षिणः अपि प्रसन्नाः भवन्ति। इस ऋतु में न केवल मनुष्य बल्कि सभी पशु पक्षी भी प्रसन्न रहते हैं, यानी प्रसन्न होते हैं। अस्मिन् ऋतौ न केवलं मानवाः अपितु पशवः पक्षिणः अपि प्रसन्नाः भवन्ति। इस ऋतु में न केवल मनुष्य बल्कि सभी पशु और सभी पक्षी भी प्रसन्न होते हैं। वनेषु वाटिकासु उद्यानेषु च विविध वर्णानि पुष्पाणि शोभितानि भवन्ति। जंगलों में, वाटिकाओं में और उद्यानों में विभिन्न रंगों के फूल सुसज्जित होते हैं। वनेषु वाटिकासु उद्यानेषु च विविध वर्णानि पुष्पाणि शोभितानि भवन्ति। जंगलों में, वाटिकाओं में और उद्यानों में विभिन्न रंगों के फूल सुसज्जित होते हैं। तत्र पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति। वहाँ फूलों पर भौरे गुनगुनाते हैं। तत्र पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति। वहाँ फूलों पर भौरे गुनगुनाते हैं। ते भ्रमराः सानंदम रसम पिबन्ति। ते भ्रमराः सानंदम रसम पिबन्ति अर्थात वे सब भौरे आनंद के साथ रस पीते हैं, फूलों का रस पीते हैं। कोकिला मधुरम कूजति। कोकिला मधुरम कूजति। कोयल मीठी आवाज में कूकती है। बालकाः तम अनुकुर्वन्ति। सभी लड़के उसका अनुकरण करते हैं, यानी उसकी नकल करते हैं। बालकाः तम अनुकुर्वन्ति। सभी लड़के उसकी नकल करते हैं। वृक्षेषु नवाः अंकुराः शोभिताः भवन्ति। यानी पेड़ों पर नए अंकुर सुसज्जित होते हैं, यानी नए अंकुर यानी नए कोमल पत्ते निकलते हैं। तो वृक्षेषु नवाः अंकुराः शोभिताः भवन्ति। वृक्षों पर नए कोमल पत्ते सुसज्जित होते हैं। आम्रेषु मंजरयः आगच्छन्ति। आमों के वृक्षों पर मंजर आते हैं। पक्षिणां कूजनं सर्वेषां सुखदं भवति। पक्षिणां कूजनं सर्वेषां सुखदं भवति। पक्षियों की चहचहाहट सभी लोगों को सुख देने वाली होती है। पक्षिणां कूजनं सर्वेषां सुखदं भवति। पक्षियों की चहचहाहट यानी पक्षियों का कूजना, पक्षियों की चहचहाहट पक्षिणां कूजनं सर्वेषां सुखदं भवति। पक्षियों की चहचहाहट सबसे सुखद होती है। कृषकाः नव सस्यादिकं दृष्ट्वा प्रसन्नाः भवन्ति। कृषकाः नव सस्यादिकं दृष्ट्वा प्रसन्नाः भवन्ति।
सभी किसान नए फसलों को देखकर प्रसन्न होते हैं। सारी चीज़ें नई नई होती हैं, सारी प्रकृति नए नए रूप में नए रूप को धारण किए होती है, नए नए फसल भी होते हैं, चारों ओर हरियाली होती है। तो वही कहा है कि कृषका नवसस्यादिकं दृष्ट्वा दृष्ट्वा प्रसन्नाः भवन्ति। कृषकाः नवसस्यादिकं दृष्ट्वा प्रसन्नाः भवन्ति, अर्थात सभी किसान नए फसल आदि को देखकर प्रसन्न होते हैं। अस्मिन् एव ऋतौ होलिकोत्सवः आगच्छति। अस्मिन् एव ऋतौ होलिकोत्सवः आगच्छति। इसी उत्सव में होलिकोत्सव आता है, अर्थात यानी इसी ऋतु में अस्मिन् एव ऋतौ होलिकोत्सव आगच्छति। इसी ऋतु में होलिकोत्सव आता है, अर्थात इसी ऋतु में होली का त्यौहार आता है। जनाः विविधैः रंगैः खेलन्ति आनंदं च अनुभवन्ति। जनाः विविधैः रंगैः खेलन्ति आनंदं च अनुभवन्ति। लोग विभिन्न रंगों से खेलते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। इसके बाद है आयुर्वेद शास्त्रानुसारम वसंत काले भ्रमणेन जनाः स्वास्थ्य लाभं कुर्वन्ति। आयुर्वेद शास्त्रानुसारम वसंत काले भ्रमणेन जनाः स्वास्थ्य लाभं कुर्वन्ति। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार बसंत के समय में घूमने से लोग स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करते हैं। यही है, स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करते हैं बसंत के समय में घूमने से, क्योंकि ज़्यादा ठंडक नहीं होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो आयुर्वेद शास्त्रानुसार वसंत काले भ्रमणेन जनाः स्वास्थ्य लाभं कुर्वन्ति। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार बसंत के समय में घूमने से लोग स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करते हैं। अतः बसंते भ्रमणम पथ्यम भवति। अतः बसंत में घूमना उपयोगी होता है। अतः बसंते भ्रमणम पथ्यम भवति। अतः बसंत के समय में घूमना हमारे लिए उपयोगी होता है, लाभदायक होता है। नीचे इस पाठ के शब्दार्थ दिए हुए हैं संस्कृत शब्दों के साथ, उसके हिंदी अर्थ हैं। इन्हें बोलकर पढ़ें और इन्हें लिखकर याद करें। इस पाठ के हिंदी अर्थ को संस्कृत वाक्यों के साथ में लिखकर याद करें और बोलकर पढ़ें, समझें। तत्पश्चात पाठ में दिए गए प्रश्नोत्तरों को भी हल करें। धन्यवाद।